अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। ठीक है, जैसे कि अभी हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब हम जिसमें कि 2 डायमेंशन हो, यानी कि हमने रेक्टेंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा और मान लीजिए कि और क्या पढ़ा, ट्राइंगल्स पढ़े। तो ये सारे कितने हैं? 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 2 डायमेंशन जिसमें कि क्या हो, सिर्फ विड्थ हो और लेंथ हो, 2 ही डायमेंशन हो। जैसे कि एक पेपर में दिखाती हूँ, एक पेपर लेके मैं एग्जांपल देती हूँ। हाँ देखो, ये फाइल है मेरे पास। ठीक है, ये फाइल को देखो। ठीक, ये फाइल क्या है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक ये और एक ये। 2 डायमेंशन, ओनली 2 डायमेंशन, सिर्फ 2 ही डायमेंशन है इसमें। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई? 2 डायमेंशन हो गया। ऐसा कुछ होगा जिसमें क्या हो, 3 डायमेंशन आ जाए। 3 डायमेंशन मतलब कि लेंथ भी आ जाए, विड्थ भी आ जाए और हाइट भी आ जाए। जैसे घर का कोना देखना आपने, घर के कोने को देखना, तो क्या होगा, उसमें ऐसे लेंथ भी होगी, ऐसे विड्थ भी होगी और ऐसे हाइट भी होगी। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? 3 डायमेंशन में हम लोग एरिया, वॉल्यूम सबकी बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। इसमें आ जाता है क्यूब, आ जाता है क्यूबाइड, आ जाता है, उसके बाद से आपका सिलिंड्रिकल आ जाता है, होलो सिलिंड्रिकल आ जाता है, कौन आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्यूब बताऊंगी। ठीक, क्यूब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्यूब क्या होता है, क्यूब के बारे में सीखेंगे हम लोग। और जैसे अगर आपको पीछे वाला रिवीजन हो, जैसे आपको वर्ग मतलब कि स्क्वायर आ रहा हो, रेक्टेंगल आ रहा हो, तो इस टॉपिक को समझने में और भी आसानी होगी। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी इस जर्नी को, तो एक अच्छा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब का। ठीक है, क्यूब बड़ा दिखा गया क्या? लुकिंग सो कूल। ठीक है, क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात कर लेती हूँ यहीं पे। अगर स्क्वायर के बारे में तुम लोग को याद हो ना ठीक से, तो क्यूब बहुत इजी पड़ जाएगा। स्क्वायर अगर आता हो तो क्यूब इज वेरी वेरी इजी फॉर दैट। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर? स्क्वायर के बारे में छोटी सी बात देखो। स्क्वायर ऐसा हुआ करता था, दिस इज द स्क्वायर। ए 90 डिग्री, कोई भी चारों तो ऐसे 90 डिग्री होते हैं। चारों से बात प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके गाइस, सो ये रहा। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वो होता था जैसे कि चारों ही साइड मेजर, सबसे मेजर बात स्क्वायर के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि इसकी चारों साइड क्या है, वो इक्वल हो। चारों साइड इक्वल हो, वो क्या होती है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर का आपको एरिया पता है, सॉरी, स्क्वायर का पैरामीटर एरिया आता है, बताओ। पर एरिया की बात करते हैं फिर पैरामीटर कर लेंगे। एरिया पता है क्या हुआ करता था, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। साइड इसमें ए है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देती हूँ, जनरल फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ए इसमें एरिया क्या है, ए है, तो इस ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी स्क्वायर की बात। अगर आपको स्क्वायर आता है तो उससे रिलेट करके हम क्यूब भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एक पहले प्यारा सा क्यूब मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक, तो ये स्क्वायर समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वाली चीज, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। परिमाप, परि मतलब चारों तरफ की और माप मतलब मेजरमेंट, चारों तरफ का मेजरमेंट। तो ये देखो, ये पैरामीटर है मेरा। अब ध्यान से देखना, ए 2a 3a 4a तो पैरामीटर 4a। तो 4 इंटू साइड, तो पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी स्क्वायर के बारे में छोटी छोटी बात हो गई। अब इसी से हम क्यूब को सीखेंगे कि क्यूब क्या कहता है भाई, क्यूब कैसा होता है और क्यूब की क्या क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। उससे फिर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ। तो मैं इसे मिटा लेती हूँ और यहीं पे मैं एक क्यूब बना के दिखाती हूँ। देखो क्यूब कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्यूब को कितने प्यार से बनाऊंगी मैं। ठीक, एक काम करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ ले आते हैं। ठीक, चलो अब देखो, ये मेरा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई। डाउट कैसे हो जाएगा, डाउट सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग।
ये भी एक स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर। ठीक, अब करना है क्या पता है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये यस, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है। बस वही था, स्क्वायर एक और स्क्वायर लिए मिला दिया। ये तो बनाने का तरीका है वैसे, बेसिकली सबका अलग अलग होता है, मेरा ऐसा है, ठीक है, जनरली लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ये क्यूब है। ये क्या जो आपको 3 डायमेंशनल एक आपको यहाँ फिगर जो दिख रहा होगा, दिस इज द क्यूब। व्हाट, दिस इज द क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है मेरा। थोड़ा सा इसका साइड हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई? बताना भाई, हाँ बात समझ में आई कि नहीं? इसे हम रख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से कलर कर देते हैं इसको। इसमें कुछ बात मैं आपको बताऊंगी ताकि कलर मिसमैच ना हो जाए, ठीक है। चलो देखो क्या करना है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें पता चल गया कि स्क्वायर से ही मिलकर के हमारा जो होता है क्यूब बना होता है, ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई है। अब हम अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, पहले हम वहाँ किसकी बात किया करते थे, एरिया की, हम यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम की। यहाँ मैंने बात की किसकी, एरिया की, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अब देखो सारी साइड ए ए ए ए ए ए, फिर ये भी ए ए ए ए ए बोल रही मैं नहीं बोल रही, ए, ध्यान सुनना, ए बोला मैंने, ठीक। तो सारी साइड्स क्या ए ए ए हो गई। अब मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। एक साइड बढ़ गई हमारी। इसमें देखो ये मेरे पास क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, ये क्या है, हाइट है। तो 3 L B H, 3 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये बढ़े, तो ये 3 डायमेंशन का मैंने कहा था, उसमें क्या 2 ही डायमेंशन ही होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, खत्म। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। बात समझ में आ गई? उसमें क्या होता था, साइड का स्क्वायर, से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। बात समझ में आ गई? यहाँ पे साइड ए है तो ए का क्यूब, ये है वॉल्यूम वाली बात। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, उससे पहले कुछ और बातें, सरफेस एरिया से पहले कुछ और बातें बताऊंगी मैं। देखो इसमें हम देखते हैं फेस कितना है, एजिट्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फेस मतलब जो चेहरा, जैसे कि अब तुमने कभी एक क्यूब खेली है, वो जैसे हम कलर चेंज किया करते थे, ऐसा चेंज करते थे कलर, देखा है कभी? वो मेरे पास तो भी नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ जिससे मैं तुम्हें दिखा सकूं, ठीक है। हाँ एक चीज है, एक मिनट में जरा, ये देखो, बेसिकली ये क्यूब नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर से मिलकर के नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर ये क्यूब होता तो स्क्वायर से मिलकर के बना होता, लेकिन तुम्हें रेक्टेंगल टाइप में कुछ दिख रहा होगा। चलो ठीक है, मैं फेस की बात कर रही थी, मैं फेस समझा रही थी। फेस समझ रहे हो, ये सामने ये दिख रहा है ना, ये सारा क्या है, फेस है। ये तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, फेस है। बात समझ में आ गई? अब मुझे जरा ध्यान से देख के बताना कि कितना फेस तुम्हें दिख रहा है, कितना फेस दिख रहा है। मैंने क्या बोला, कितना फेस दिख रहा है। ये जो ऊपर का लेंथ ब्रेथ 2 ही डायमेंशन होगा। फेस मतलब आप समझ लो प्लेन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखो एक फेस ये, और इसी के नीचे वाला भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6, और बताओ 8 होना चाहिए ना। देखो ध्यान से, 1 2 इसकी बात करते हैं, 3 4 इसकी बात खत्म, ये दोनों पकड़ रखा है मैंने, 4 5 6, कुछ छूटा? क्या लग रहा है, कुछ छूटा? कुछ नहीं छूटा, हो गया भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, तो फेसेस 6। कितने फेस भैया, 6 फेस। बड़ा हो जाओ। अब स्क्वायर में थोड़ा सा हम साइड में करते हैं और इसकी थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। फेस कितने, 6। आपको कितने रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहा है, 6 का 6 दिख रहा है, बताओ जरा। 6 का 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, 2 नहीं दिख रहा होगा। क्यों? एक नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा और एक इधर वाला नहीं दिख रहा होगा। उधर से आप सामने से देख रहे हो, मैं इधर से देख रही हूँ, तो मुझे क्या, एक पीछे वाला नहीं दिख रहा है, एक नीचे वाला दिख रहा है। आपको भी क्या दिख रहा होगा, एक पीछे वाला नहीं दिख रहा है, एक नीचे वाला दिख रहा है। तो जितना हम देख सकते हैं उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में बाद में पढ़ेंगे हम। पार्श्व पृष्ठ जितना हम देख सकते हैं उसको लेटरल बोलते हैं, लेटरल फेस, है ना, लेटरल फेस। अरे एक मिनट,
लेटरल फेस अगर जितना हम देख सके तो देख कितना पा रहे हैं, 4, 2 तो नहीं, एक नीचे वाला एक साइड वाला उसको देख नहीं पा रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 ही तो दिख रहा है, तो 4 फेस हो गए जिसे हम देख सकते हैं। और टोटल फेस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। अब देखो किनारे कितने होते हैं, एजिट्स कितने होते हैं। किनारा मतलब समझ रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये किनारा मतलब ये सारा ये किनारा है, ठीक है। तो ये क्या है, किनारे हैं। तो किनारे गिनो कितने, देखो किनारे कितने, 1 2 3 4 इधर खत्म, ठीक है। सिमिलरली 4 इधर भी होगा, ये वाला कर लिया हमने, ठीक है। 5 6 7 8 हो गया। अब ये भी तो है, 9 10 11 12, तो किनारे कितने, 12, एजिट्स कितने, 12, एजिट्स कितने हैं, 12 12। कोने कितने हैं इसमें, वर्टेक्स कितने, शीर्ष कितने इसके, वर्टेक्स कोना, तो कोना कितना, देखो ये इसे हम बोलते हैं कोना, देखो कोना इसे बोलते हैं, 1 2 3 4, और इधर भी 5 6 7 8, तो कोने कितने, 8। इसे तो इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, ठीक है। इसके वर्टेक्स कितना, 8। इसमें किनारे कितने हैं, 12। कभी कोई पूछता है, 12 किनारे होते हैं, लेटरल फेस 4 होते हैं, और फेस कितने हैं, 6। बात समझ में आ गई। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। इन्होंने कहा क्या कीजिए, सरफेस एरिया निकालिए। तो सरफेस एरिया कौन सा भाई, मैंने 2 सरफेस के बारे में बात की, एक फेस के बारे में बात की, लेटरल फेस के बारे में बात की। तो कौन सा, मैंने कहा पहले पूरा निकाल लो, फिर जो बाद में फिर हम लेटरल निकाल लेंगे। मतलब कि पूरा मतलब जो तुम्हें दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी। 2 फेस ऐसा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे उसका भी एरिया कैलकुलेट करना है। ये तो करना ही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जब लेटरल फेस निकालेंगे तो हम उसमें से 2 कम कर देंगे, तो 6a² होता है। ये कैसे होता है बता दूं मैं, चलो बता देती हूँ कैसे होता है। देखो एक फेस को लो और एकदम ऐसे साइड में लेके जाओ, ऐसे निकालो, यहाँ पर रखो और इमेजिन करो जैसे कि इसमें था, ये सारा ए सारा क्या है, ए सब ए है, ठीक है, सारा ए है, ठीक। अब देखो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। एक फेस को लेना, सिर्फ एक फेस को। ये चलो ये बड़ा वाला फेस लेके देख लेते हैं हम लोग, ये चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला फेस तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें सारा ही लेंथ ब्रेथ जो भी है वो ए है। अब मुझे बताना जरा, हम सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे। कोई मान लो ऐसे था, ठीक है, ऐसे है। L/B पढ़ा था ना, L/B पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जरा मुझे बता देना। L/B पढ़ा था, एरिया निकालने का, रेक्टेंगल का पढ़ा था ना L/B। यहाँ पे ए है, यहाँ पे इसका एरिया, अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है तो क्या करते थे, L की जगह भी ए पुट करेंगे, B की जगह भी ए पुट करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, ए का स्क्वायर आ जाया करता था। वो लो आता था कि नहीं आता था, ऐसे ही तो एरिया निकालते थे। तो करना क्या है, देखो सिमिलरली एकदम सेपरेट होकर सोचो कि ये वाला जो है इसका एक एरिया कितना है, कितना, a², क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये पूरा वाला जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग, तो याद ये a² आ जाएगा, ये आ जाएगा ना a²। अब मुझे क्या करना है, पूरे का नहीं करना है, मुझे एक फेस का एरिया पता चल गया कि a² है। सारे फेसेस तो इक्वल होंगे, इसका क्यूब। अब इसको मत देख लेना कि ये तो इक्वल दिख ही नहीं रहा है, क्यूब नहीं है, क्वाइड है, ठीक है। तो क्यूब है ये, तो क्या करना, सारे फेस क्या है, अनइक्वल, सॉरी इक्वल है क्यूब में। इसमें क्यूब में सारे फेसेस इक्वल है, इसमें अनइक्वल है, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्यूब जैसा कुछ था नहीं, तो मैं क्यूबाइड ही ले ताकि आप समझ सके। तो ये क्या है, एक का निकल गया है, कितने टोटल फेस, तो 6 फेस हैं। कितने फेस, 6 फेस। तो एक का a² है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a² नहीं हो जाएगा, बताओ जरा, हो जाएगा कि नहीं, 6a², ठीक। अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा, अगर वो आपसे निकलवाएगा तो आपको देगा वो, ठीक है, कि कौन सा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। 2, क्योंकि मुझे इसमें क्या दिख रही है, 2, ये सामने ये देखें, एक नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, ये तो 2 आपको सरफेसेस नहीं दिख रहे होंगे, बाकी सब तो दिख ही रहा होगा। तो जो 2 सरफेस नहीं दिख रहा उसको हटा दो, उसका एरिया कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो पहले भी तो a² था एक सरफेस का, तो 4 सरफेस का 4a², क्योंकि 2 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4 का 4a², खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। ये था सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और ये था वॉल्यूम। और बताओ, बोलो भाई, समझ में आ गया। अच्छा, डायगोनल भी कैलकुलेट ही कर लेते साथ में, डायगोनल कैलकुलेट कर लेते साथ में।
देखो यहाँ से एक डायगोनल आ रहा होगा और ऐसे मिल रहा होगा, मतलब इसमें तो 3D में है दिखेगा नहीं, जैसे हमारे पास जैसे ये एक स्क्वायर हो गया तो ऐसे डायगोनल हुआ करता था, इसी तरह 3D में भी डायगोनल होता है, ठीक है, 3D में भी डायगोनल होता है, इसमें भी डायगोनल होता है, क्यूब में भी डायगोनल होता है। उसको हम क्या करते पता है, डायगोनल हम निकाला कैसे करते थे, स्क्वायर में डायगोनल कैसे निकालते थे बताना जरा, बताना। गड़बड़ी है हाथ की। देखो ये स्क्वायर है और ये डायगोनल था, तो हम क्या करते थे, इसका इसका क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ करता था जिसमें हम पाइथागोरस लगा देते, तो अंडर रूट क्या करते थे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते थे ना, सिंपली बस उसमें एक बढ़ा दो, क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो, दिस इज द डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल है आपका। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई डायगोनल वाली। तो बस करना क्या है, अब देखो एल बी एच तीनों की वैल्यू क्या है, ए है, तीनों की वैल्यू ही ए है, देखना जरा मैंने तो तिरछा लिख दिया, ओहो घूमेगा कैसे ही, यस ठीक है। देखो ये डायगोनल होता है, अब उसमें एच ये क्यूब का है, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये होगा नहीं, इसमें हम ए यहाँ भी ये पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एल बी एस सारा ही वैल्यू क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा, रूट में 3a स्क्वायर दैट इज रूट 3a, ठीक है, उधर जगह नहीं था तो मैंने यही पे बता दिया, तो रूट 3a आ जाएगा, ठीक है, डायगोनल क्या आ जाएगा, रूट में 3a, ठीक, याद रहेगा, वॉल्यूम याद रहेगा, सरफेस याद रहेगा, लेटरल सरफेस याद रहेगा, और यहाँ से डायगोनल याद रहेगा, और कुछ यही बस 4 चीजें आपको याद करके रखनी है पूरे क्यूब में, ये हमेशा काम करेगा जब तक आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलो तो इसमें हम कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करके आई हूँ, मैं कर लेती हूँ, करा देती हूँ आपको, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस है, देखो हम क्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विच स्लाइड 4 सेंटीमीटर, सॉरी स्लाइड नहीं साइड, मैंने गलत पढ़ दिया, लिखा हुआ है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा जिसका साइड हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, कितना 4 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि द क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, बताओ कितना होता है, साइड का क्यूब बताया था ना, तो साइड कितना है 4, इसका क्यूब, सेंटीमीटर का भी होगा, 4 चौके 16 चौके 32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब लिख रहे हैं, इसका मतलब हम बता ही रहे हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लिखते हैं क्या स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है आपको, एरिया, क्या बता रहा है, एरिया, और अगर हम क्यूब लिख रहे हैं तो ये आपको क्या बता रहा है, वॉल्यूम, और अगर एक में आ रहा है, सेंटीमीटर आ गया, मीटर आ गया, तो ये कोई किसी 1 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो तो ये पहला क्वेश्चन था, इजी था, ये तो इजी था काफी। चलो रिपीट हो गया क्या ये, हाँ, क्या कह रहा है, क्यूब हैज वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343, a cube has volume 343 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का लेंथ क्या होगा उसको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम है 343 सेंटीमीटर है, उसका एक साइड का लेंथ क्या होगा, तो मुझे पता है ना, अभी तो मैंने कराया थोड़ी देर पहले, वॉल्यूम क्या होता है बताना जरा, साइड का क्यूब होता है, ये कितना मुझे गिवन है, कितना गिवन है मुझे, 343, कितना 343 सेंटीमीटर क्यूब मुझे गिवन है, ठीक है। तो साइड कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करा के देख लो, तो क्या करेंगे, साइड 343 ऐसे करके, ये 7 का होता है क्या, 7 का होता है शायद ये, ठीक है, तो साइड जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7, ध्यान से देखना, शायद 7 का नहीं होता होगा, 4 का तो नहीं होगा, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का ही है ये, 7 का ही है, ठीक है,
ठीक, तो ये रहा मेरा, यहाँ से हमने लेंथ कैलकुलेट कर दी। वॉल्यूम का होता है साइड का क्यूब, और साइड मुझे क्या हुआ है यहाँ, सॉरी साइड नहीं, मुझे वॉल्यूम गिवन है क्या 343, यहाँ से मैंने साइड निकाल लिया, ऐसे रूट इस साइड में भेज दिया, रूट में 3 था, 3 का जोड़ा लगेगा, जैसे स्क्वायर था तो 2 का लगता था, 3 है तो 3 का जोड़ा लगेगा, करके देख ले। तो इसमें परमुटेशन लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि a melted cube of size 10 cm is melted and reset into a smaller cube of size 2 cm. How many small cubes are formed? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको कुछ और तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा, नहीं ठीक है। A melted cube of size 10 cm is melted. A melted cube of size 10 cm is melted and reset into a cubes of size 2 cm. अच्छा, क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन समझो पहले। ठीक, एक मेरे पास क्यूब था, क्या कह रहा है कि भैया देखो मेरे पास एक क्यूब था, इसका साइड ना 10 सेंटीमीटर था मेरे पास, इसने क्या किया, लोहे का मान जो क्यूब होगा उसको पूरा पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। पहले जो क्यूब था ना मेरे पास वो 10 सेंटीमीटर का था, अब उसको क्या करें, इसने पिघला दिया। अब जो नया क्यूब बना है स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसे पिघला करके 10 सेंटीमीटर क्यूब को पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब कितने फॉर्म होंगे, ये मुझे बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे? अच्छा मुझे बात बताओ, जब मेरे पास एक क्यूब होगा, जब हम उसको पिघला रहे होंगे और फिर उसे हम 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से सोचो, देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है, उसको हम पिघला दिए। ठीक, जब उसको पिघलाएंगे और 2 सेंटीमीटर वाला साइड के क्यूब में जब चेंज करेंगे तो क्या मास चेंज होगा? मतलब ये जितना था, इसका जितना वॉल्यूम था, क्या उतना वॉल्यूम इसका भी रहेगा? तो कमाल की बात है, ये तो रहेगा ना, कि मास तो चेंज होगा नहीं, वो तो मैंने उसका डायमेंशन चेंज किया है, साइड चेंज कर दी, जिसमें 10 था इसमें 2 कर दिया, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ देखो ध्यान से सुनो, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बताना जरा। 10 का क्यूब, तो 10 में 1 2 3 0 बढ़ा दो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना होगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसे 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में चेंज कर दिया। ठीक, ये 10 है, ये चेंज नहीं होने वाला, सॉरी ये 1000 चेंज नहीं होगा। अब जब मैं इसको 2 साइड वाले में करूंगी, 2 सेंटीमीटर वाले साइड में कर रही हूँ, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। देखो इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है, 2 दूनी का 4 दूना के 8, एक क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब का बनेगा, उसका वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे जैसे 10,000 मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेल्टेड है वो, अब मैंने उसमें से एक ऐसा उठाया और 8 सेंटीमीटर क्यूब का एक नया क्यूब बना डाला। अब क्या रहा है ना कि इसी वॉल्यूम को यूज करके कितना बन जाएगा बताना जरा। 8 बन रहा है, तो क्या मैं इसमें से अगर 1000 में से 8 को डिवाइड कर दूं तो पता नहीं चल जाएगा कितना बनेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, बनेगा पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाएगा, ऑब्वियस पता चल जाएगा कितना बनेगा। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर फॉर्म्ड, तो ऐसे ही फॉर्म होगा कि पहले वाले का कितना था, 1000 था, नए वाले का 8 है, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे कि सेम मास में कितना 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 डिवीजन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 1000 यहाँ है और उसमें से मैंने 8 वाला एक और निकाला, 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 निकाल के हम बनाया जा रहा है। कितने बार निकालेंगे और कितना बनेगा, 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। चलो कर लेते, कितना बनेगा भाई, 10 2, ठीक है, 2 चौके 8 है ना, 4 से काट देते इसको, कितना है, 4 कटेगा कि नहीं, 4 एकम 4, चलो 2 से करके देख लेते, 4 तो नहीं लग रहा कटेगा, लेकिन तो 2 गुना के 4 और 2 गुना के 4, 2 5 10, 250 यार है कितना, 2 एकम 2, 2 गुना के 4, 2 5 10, 125, 125, ठीक है, 125 क्यूब्स फॉर्म होंगे नए। बात समझ में आ गई? बोलो, समझ में आ गई बात? कैसे, मैं फिर समझा देती। देखो 10 सेंटीमीटर वाला था मेरे पास, ये 10 सेंटीमीटर वाला, इसको पिघला दो और 2 सेंटीमीटर वाला हमको बना
के दो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं देख लेती कि वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, इतना उसका इतना होना चाहिए, सारा हमको यूटिलाइज करना है वाला है, तो 10 वाला मैंने लिया, देखा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, मैंने इसको यहाँ रखा। अब दूसरी तरफ मुझे बनाना कितने का था, तो 2 का बनाना था, 2 का बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 2 का, ऐसे से 8 सेंटीमीटर क्यूब 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 ऐसे बनना, कितना, एक बार 8 वाला लिया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, कितनी बार, 125 टाइम्स, इसीलिए 125 क्यूब फॉर्म होंगे। बात समझ में आ गई? ओके, चलो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से लिख करके आए, दिमाग की नसें घुमा देगा ये। अ क्यूब इज परफेक्टली इनसाइड अ स्फीयर। अच्छा लो, तो स्फीयर में आ गया तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है कि क्यूब को एक स्फीयर के अंदर हम डाल रहे हैं। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, अगर क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर है तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर यूजिंग द क्यूब्स डायगोनल। एक स्फीयर के अंदर हमने एक क्यूब डाल दिया, अब स्फीयर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अब फिर उसको क्यूब डालने का मतलब तो है नहीं। चलो स्फीयर के बारे में हल्का सा मैं ज्ञान दे देती हूँ आपको। स्फीयर लग रहा है, चलो मानो कि एक स्फीयर है। अच्छा सर्कल पड़ा है तो सर्कल जैसा स्फीयर है, इजी सा, जैसा सर्कल होता है वैसा स्फीयर है, तो ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर 3D में होता है और सर्कल 2D में होता है, ठीक। अब इसी स्फीयर के अंदर ना हमने अपना क्यूब डाल दिया है, ऐसे करके अपना क्यूब डाल दिया, बढ़िया से एकदम बैठा हुआ आराम से जाके वहां पे, उसको इशू नहीं है कोई भी, है ना। ये क्यूब हमने डाल दिया, वो एकदम एडजस्ट है उसमें, परफेक्टली लिखा हुआ, परफेक्टली एडजस्ट हो गया बढ़िया से। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, उस स्फीयर के अंदर, किसके अंदर, स्फीयर के अंदर जो साइड है, उस सॉरी जो क्यूब है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर यूजिंग द क्यूब्स डायगोनल। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस को निकालिए, यूजिंग किसका यूज करना है, क्यूब के डायगोनल का यूज करके। तो इजी है, देखो क्या करेंगे, पर ध्यान से समझो, यूज होगा क्यों, इसने तो बोल दिया आप यूज कीजिए, लेकिन हम बताएंगे कि यूज क्यों होगा। मुझे एक बात बताना, ये मेरे पास सर्कल है, सबसे बड़ी जो मेरे पास कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होता है। सेंटर, ये सेंटर है इसका, यही से पास हो रही है, कहीं से भी पास हो रही है, सबसे बड़ी होगी कि नहीं, बताना। अब ये तुम सर्कल में इमेजिन करो, ठीक है। स्फीयर में तो क्यूब डाल ही सकते, सर्कल में तो क्यूब डालेंगे नहीं, तो स्फीयर इसमें इमेजिन करो, सबसे बड़ी क्या होती है, डायमीटर होती है। अब मैं क्या करूँ ना, इसके अंदर क्यूब को डाला हुआ है, इस अब दिमाग से ऐसे सरफेस बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉरी स्फीयर बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, इसके अंदर मैंने क्यूब डाला, क्यूब एकदम जस्ट जाके बैठा हुआ होगा, तो क्या क्यूब का डायगोनल उस स्फीयर का डायमीटर नहीं होगा। वो जो क्यूब है उसके अंदर, सॉरी जो स्फीयर है उसके अंदर में क्यूब है, तो क्या क्यूब का डायगोनल स्फीयर का डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि अंदर में वो फिट है, उसके जो एजेस हैं वो टच कर रहे होंगे स्फीयर को, इसीलिए उसका जो डायगोनल होगा, तिरछा जाता है ना, वो भी सेंटर से पास कर रहा होगा, इसलिए लिखा है कि आप परफेक्टली इंक्लाइंड, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इस क्यूब का डायगोनल निकाल दें तो हमें स्फीयर का रेडियस पता चल जाएगा, सॉरी डायमीटर पता चल जाएगा। अगर डायमीटर पता चल गया तो हम रेडियस निकाल लेंगे। ये देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, यूजिंग द क्यूब डायगोनल फॉर्मूला ये √3 साइड बाई 2, √3/2 साइड है ना, √3 इंटू साइड बाई 2 ऐसे करके, ठीक है। तो को यहाँ भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो करना क्या, करो भाई, साइड कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, तो √3/2 इंटू साइड 6, तो 2 3 6, 2 3 4, तो 3√3। ये मेरे पास आ गया क्या, डायमीटर, क्या आ गया, डायमीटर, डायमीटर आ गया। अब क्या, आधा, रेडियस क्या, डायमीटर का आधा, तो 3/2 √3, दिस इज द डायमीटर, खत्म। बस इतना था, ये समझना था कि स्फीयर के अंदर जब कोई क्यूब जाएगा तो उसका डायगोनल, उसका रेडियस कैसे बनेगा, बस इमेजिन करो कि कैसे बनेगा, बस अगर ये इमेजिनेशन आ गई तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ओके चलो, तो लगता है खत्म। हाँ ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कम कराते हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो ताकि आपके हर एक पार्ट को टच कर जाए, ठीक है। तो ये हमारी क्यूब की कहानी,
यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे खत्म होती है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसके आगे मैंने आपको यहाँ पे डायगोनल भी करा दिया, तो डायगोनल याद रखना। ये फेस कितने होते हैं, लिटरल फेस कितने होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, ये सारी बातें आपको, सॉरी डायगोनल बोल रही हूँ मैं, एजेस कितने होते हैं आपको ध्यान में रखना है। आई होप यू गॉट इट, ये बात आपको समझ में आई होगी और ये वाली बात भी समझ में आई होगी। इसके बाद से अगर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया, इसके आगे आने वाला हर एक फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगी, हर एक फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगी। इसके बाद जब मैं कीवर्ड पढ़ाऊंगी ना, ये ऑटोमेटिक यूं करके दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमने कर लिया, तो चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।